सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो एमबीए सीईटी का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है एंड सभी स्टूडेंट्स अपना एग्जामिनेशन के रिजल्ट का जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं। रिजल्ट कब रिलीज़ होगा, इसके जो एक्सपेक्टेड डेट्स है वो मैंने आपको पिछले वीडियो में जो है वो बता दिए थे। बट काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ये पूछना था कि जैसे मैंने आपको बोला था कि रिजल्ट के पहले जो आंसर की है वो रिलीज़ होगी, तो स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट है कि जो आंसर की है वो हम कहाँ से जो है वो चेक कर पाएंगे या फिर कहाँ से हम अपना जो आंसर की है वो डाउनलोड कर पाएंगे। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि लॉगिन में आपको आंसर की का जो ऑप्शन है वो कहाँ पे मिलेगा एंड कहाँ से आप अपना जो आंसर की है वो डाउनलोड कर पाओगे। साथ ही में जो एक्सपेक्टेड डेट्स है वो भी मैं आपको फिर से इस वीडियो में बता दूंगा ताकि जिनको नहीं पता है उन्हें भी पता चल जाए। तो वीडियो एंड तक देखते रहिए एंड चैनल पे न्यू हो गई तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना ताकि आपको एडमिशन से रिलेटेड भी सारे जो अपडेट्स है वो टाइम टू टाइम मिलते रहे। सबसे पहले मैं आपको जो एक्सपेक्टेड डेट्स है वो फिर से जो है वो बता देता हूँ। तो देखो यार, हमारा इस साल जो एग्जामिनेशन है वो 1, 2 एंड 3 अप्रैल को जो है वो कंडक्ट किया गया था एंड लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग गाइज इस साल हमारी 20 से 30 अप्रैल के बीच में जो आंसर की है वो रिलीज़ हो सकती है एंड जो रिज़ल्ट है वो हमारा 15 to 25 मई के बीच में जो है वो रिलीज़ हो जाएगा। तो ये एक्सपेक्टेड डेट्स हैं, इन्हीं डेट्स के आसपास हमारे जो अपडेट्स है वो आ जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि इस साल हम अपना जो आंसर की है वो कहाँ से चेक कर पाएंगे। तो आंसर की चेक करने के लिए गाइज सबसे पहले आपको आना होगा सीईटी सेल के ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पे आने के बाद आपको क्लिक करना है सीईटी एग्जामिनेशन पोर्टल के ऊपर। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद वहाँ पे आपको लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड जो है वो डालना पड़ेगा, तो वो डाल देना। तो वो फिल करने के बाद गाइज यहाँ पे आप जो है वो आ जाओगे लॉगिन पे। ठीक है, अब लॉगिन में ही गाइज आपको आंसर की का जो ऑप्शन है वो मिलेगा। तो यहाँ पे आंसर की जैसे हमारा एडमिट कार्ड था तो यहाँ पे एडमिट कार्ड लिखा हुआ है, तो ऐसा आंसर की का जो ऑप्शन है वो तो नहीं लिखा हुआ है। बट यहाँ पे गाइज आप देख सकते हो ये थर्ड ऑप्शन यहाँ से ऑब्जेक्शन ट्रैकर। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्शन ट्रैकर जो है गाइज इसका मीनिंग क्या है कि जब हमारी आंसर की रिलीज़ होती है तो उसके अंदर गाइज हम अपने जो ऑब्जेक्शंस है वो ले सकते हैं। एंड लास्ट ईयर जब आंसर की रिलीज़ हुई थी तो उसको क्या बोला गया था, ऑब्जेक्शन ट्रैकर पोर्टल रिस्पॉन्स शीट। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्शन ट्रैकर के अंदर ही हमारी जो आंसर की है वो आती है। तो ये वाला जो ऑप्शन है जब हमारी आंसर की लाइव हो जाएगी तो ये ग्रे से जो है वो वाइट हो जाएगा एंड ये क्लिकेबल रहेगा। जैसी आंसर की आएगी तो यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो फिर आप नेक्स्ट इंटरफेस पे जाओगे, वहाँ पे आपको आंसर की का ऑप्शन मिलेगा एंड उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस टाइप से आपकी जो आंसर की है वो देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अब इसे ऑब्जेक्शन ट्रैकर क्यों बोला जाता है, बिकॉज सीईटी सेल आंसर की इसलिए रिलीज़ करता है ताकि स्टूडेंट्स देख पाए कि पेपर में कौन से क्वेश्चन जो है वो आए थे एंड उन्होंने उन क्वेश्चन का क्या आंसर जो है वो टिक किया। साथ ही में इसके अलावा और एक इम्पॉर्टेंस होता है इसका कि जो क्वेश्चन सीईटी सेल ने सेट किया था क्या वो क्वेश्चन जो है वो सही था भी या फिर नहीं। बिकॉज कभी कभी देखा जाता है कि सीईटी सेल गलत क्वेश्चन जो है वो पेपर में डाल देता है या फिर क्वेश्चन के जो आंसर्स है वो ऑप्शन में अवेलेबल ही नहीं होते हैं। तो ये सारा ट्रैक करने के लिए इसलिए इस आंसर की को ऑब्जेक्शन ट्रैकर भी जो है वो बोला जाता है, जिससे स्टूडेंट्स अगर ऑब्जेक्शन रेज करते कोई क्वेश्चन के ऊपर तो सीईटी सेल उन्हें जो है वो ट्रैक कर पाए एंड उन्हें सही कर पाए। तो इससे स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा जो बोनस मार्क्स है वो भी जो है वो मिलते हैं। तो इसलिए इसे आंसर की और ऑब्जेक्शन ट्रैकर ऐसा भी जो है वो बोला जाता है। तो इसलिए ये हमें जो है वो यहाँ पे जो है वो देखने को मिलेगा। तो जब आंसर की आएगी तो ये ऑप्शन जो है वो ओपन हो जाएगा एंड इसके ऊपर क्लिक करके आप अपना जो आंसर किया है वो जो है वो देख पाओगे। ठीक है, तो जब रिलीज़ होगा तब मैं आपको दिखा भी दूंगा। साथ ही में डाउनलोड कैसे करना है, बिकॉज आप पे डाउनलोड का ऑप्शन नहीं आता है, तो डाउनलोड कैसे करना है वो जब आंसर की रिलीज़ होगी तब मैं उस दिन वीडियो बना के आपको जो है वो डिटेल में बता दूंगा। ठीक है, साथ ही में स्लॉट 1 से लेकर तो स्लॉट 6 तक कौन से स्लॉट में कितनी मिस्टेक्स थी वो भी हम जो है वो चेक करेंगे, जिससे आपको फ़ायदा हो सकता है एंड आपको एक्स्ट्रा जो बोनस मार्क्स है वो मिल सकते हैं। ठीक है, तो टाइम टाइम वीडियोस जो है वो देखते रहना, उससे आपको हेल्प भी होगी एंड पता रहेगा कि आगे क्या अपडेट जो है वो आने वाले हैं। ठीक है, तो होप सो इससे आपको जो है वो समझ में आ गया होगा कि कहाँ से आप अपना जो आंसर किए वो चेक कर पाओगे। इसके अलावा गाइस अभी अगर आपको रिसर्च के लिए देखना है कि एमबीए के कौन से कॉलेजेस महाराष्ट्र में अवेलेबल है तो आप हमारी ये कॉलेजेस की जो लिस्ट है वो ले सकते हो। इसमें हमने महाराष्ट्र के जितने भी एमबीए कॉलेजेस है वो सारे हाई टू लो कट ऑफ फॉर्म में जो है वो अरेंज कर रखे, जिससे आपको पता चलेगा कि कौन से कॉलेज का कितना कट ऑफ जो है वो जाता है एंड आप अगर कौन से रेंज में रहे तो कौन सा कॉलेज आपको जो है वो मिल सकता है। अगर आप 99 के रेंज में हो तो कौन से कॉलेजेस आपके लिए ऑप्शंस है, या फिर 90 के रेंज में हो तो कौन से ऑप्शंस आपके लिए है, तो ये आप यहाँ से देख सकते हो। अगर आपको ये देखना है कि यार मुझे तो बस पुणे में ही एडमिशन लेना है या फिर मुझे नागपुर के बाहर नहीं जाना है तो नागपुर में कौन से कॉलेजेस है, तो आप नागपुर पे क्लिक करके आप नागपुर के कॉलेजेस की जो लिस्ट है वो यहाँ से जो है वो देख पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ऐसे डिस्ट्रिक्ट वाइज भी जो लिस्ट है वो डाला है, जिससे आपको हेल्प होगी एंड ईजिली आप फाइंड कर पाओगे कि कौन से कॉलेजेस आपके रेंज में जो है
वो आ सकते हैं जब आपको परसेंटाइल पता चल जाएगा तब। तो अभी से अगर आपको चाहिए तो ये आप ले सकते हो, लिंक आपको इसकी जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। इसके अलावा और कुछ डाउट्स होंगे तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो। बाकी जैसे ही कोई ऑफिशियल अपडेट्स आता है तो मैं आपको टाइम पे जो है वो अपडेट कर दूंगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते गए जैसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।